हेलो एवरीवन। अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर नए हैं या स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर नए हैं या आना चाहते हैं तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, कौन से स्टॉक को पिक करें, उस स्टॉक को जो आप लेना चाहते हैं उसके क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपका लॉस नहीं हो, लॉस कम हो, आपको अच्छा प्रॉफिट हो। आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। स्टॉक मार्केट के अंदर आने से पहले बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम बात पैसे की होती है तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, सारी पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं, सूझबूझ से हमें पैसे को इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी पड़ती है, कौन से स्टॉक लें, सभी के साथ आप डिस्कस करें, लेकिन आप खुद से चेक करें और उसके बाद आप स्टॉक को बाय एंड सेल करें। मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, 5 या 6 पैरामीटर्स ऐसे बताऊंगा। अगर आप उन बातों पर ध्यान देकर अगर स्टॉक को बाय करेंगे तो आपका लॉस बहुत कम होगा, आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। कुछ ऐसे पॉइंट है जो आप बिना देखे किसी भी स्टॉक को बाइंग नहीं करें। अगर आप बिना देखे या अंदाज से ही किसी भी स्टॉक के अंदर जा रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ 5 से 6 बातें हैं जो आपको स्टॉक लेने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए जानते हैं किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए पोर्टफोलियो बनाने से पहले। सबसे पहली मेन बात यह है कि आप अरे गहरे स्टॉक को नहीं उठाएं, बहुत सस्ते स्टॉक को नहीं उठाएं। स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर शुरुआत में आप नहीं जाएं तो अच्छा है। ये नहीं है कि मिड कैप या स्मॉल कैप कोई बुरी कंपनी होती है, लेकिन उसके अंदर जब गिरावट आती है तो मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा गिरती है। उसके बजाय आप लार्ज कैप के अंदर जाएं। लार्ज कैप बड़ी कंपनी होती है और उसके अंदर प्रॉफिट ज़रूर कम रहता है, धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन लॉस भी जो होने के चांस बहुत कम होते हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के बजाय। तो सबसे पहले आप लार्ज कैप स्टॉक के अंदर जाएं। जैसे आप देख सकते हैं किसी भी स्टॉक को, जैसे ये है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट का जो स्टॉक है ये रिटेल सेक्टर का है और इसका आप देख सकते हैं मार्केट कैप 3,12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैसे ही आप 50,000 से ऊपर मार्केट कैप वाले स्टॉक के अंदर जा सकते हैं, तो लगभग वो स्टॉक अच्छा होता है, तो इसके अंदर आपको लॉस होने के चांस बहुत कम होंगे। किसी भी स्टॉक के अंदर जाने से पहले, स्टॉक को खरीदने से पहले आप उसका लॉन्ग टाइम का चार्ट देखें। जैसे ये हमने एक चार्ट खोल लिया है, ये एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट का चार्ट है। तो आप इसके अंदर देख सकते हैं कि मैक्सिमम चार्ट जितना भी हमारे पास अवेलेबल है, बहुत सारी साइट है, आप गूगल पर जाकर कर देख सकते हैं। तो मैक्सिमम चार्ट हमने ओपन किया तो यहाँ इसका रिटर्न दिखा रहा है 677%। मान लेते हैं ये है 2017 से इसका चार्ट। तो 2017 से जो भी मैक्सिमम चार्ट है इसके अंदर ये रिटर्न दिखा रहा है कि चार्ट ये बता रहा है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और आप 5 साल का भी चार्ट देख सकते हैं, 5 साल के अंदर इसने 288% का रिटर्न दिया है। 1 साल का चार्ट 29% का रिटर्न है। 1 साल 6 महीने उसके अंदर कुछ नहीं है। आप लंबे समय का हमेशा किसी भी कंपनी का चार्ट देखें। हम दूसरे और बता देता हूँ मैं आपको, जैसे रिलायंस का चार्ट ले लेते हैं, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इसका भी चार्ट देख लेते हैं। जैसे आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें जब भी पोर्टफोलियो के अंदर शेयर को बाई करें। जैसे ये 1 साल का चार्ट है, 1 साल के अंदर इसका 13% का रिटर्न है, 5 साल के अंदर इसका 123% से ऊपर का रिटर्न है, और ये मैक्सिमम चार्ट है। तो मैक्सिमम चार्ट इसका ऊपर ही देखो, ऊपर या नीचे होना तो ये तो एक स्टॉक मार्केट का स्वभाव है, लेकिन जो गिरकर वापस उसी लेवल पे आए, उससे भी ज़्यादा ऊपर जाए तो वो अच्छा स्टॉक होता है, वो नीचे से ऊपर तुरंत भाग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं लंबे समय के चार्ट है ये, और 5,000% से ऊपर का इसका रिटर्न है। ये चार्ट है 2002 से। तो इस तरीके का अगर चार्ट हो तो आप सबसे पहले इस चार्ट को देखने की कोशिश करें। आप ये नहीं करें कि जैसे रिलायंस का चार्ट है, आप नाम देकर किसी भी स्टॉक के अंदर नहीं जाए, वो ब्रांड है, ये ब्रांड है, नया है, पुराना है, कुछ भी नहीं है। आप तुरंत उसके सारे पैरामीटर्स चेक करें। हम पैसा लगा रहे हैं, पैसा हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम रिटर्न के लिए कर रहे हैं, हमें बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पैसा हमें जो है वो भी हम ख़त्म कर दें।
या वो भी हमारा लॉस हो जाए, पैसा ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं करना हमें। नाम नहीं देखना है, सारे पैरामीटर्स चेक करना है। जैसे ये रिलायंस का नाम है, तो ऐसा नहीं है कि हमने आंख मूंद कर भी रिलायंस का है तो उठा लिया, नहीं, आप सारी चीज़ें अपने हिसाब से चेक ज़रूर करें। जैसे ये रिलायंस का है, वो ये भी रिलायंस का है, ये रिलायंस पावर है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ था। अब ये हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 1 साल के अंदर रिलायंस पावर ने 110% का रिटर्न दिया है। 5 साल का आप चार्ट देखेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज से भी इसने ज़्यादा का रिटर्न दिया, 315%। अब आप सोच रहे होंगे कि लगभग 25 रुपये का ही स्टॉक है और हम तो यही ले लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगी। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का लगभग 2800 रुपये पर चल रहा है, सस्ता है, और यही उठा लेते हैं, ये भी रिलायंस का है। नहीं, ये आप ऐसी भूल कभी नहीं करें, उसका मैक्सिमम चार्ट ज़रूर देखें। ये मैक्सिमम चार्ट है। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जिसने यहाँ कोई फंसा है तो उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया, जीरो हो गया। तो ऐसा आप कभी नहीं करें, उसका मैक्सिमम चार्ट ज़रूर देखें। अब आप देखेंगे कि इस चार्ट के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें। किसी भी स्टॉक को लेने से पहले उसका चार्ट लंबे समय का आप ज़रूर देखें। उसके बाद आप वो स्टॉक का प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा देखें। जैसे जब से ये लिस्टेड हुआ है या पिछले 10-15 साल का आप उसका रिकॉर्ड ज़रूर देखें। कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसका बिज़नेस क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, ये एवेन्यू सुपरमार्ट मतलब डी मार्ट, तो ये रिटेल सेक्टर का है। ये रिटेल सेक्टर इसके अंदर यहाँ लिखा है रिटेल सेक्टर का है। एवेन्यू सुपरमार्ट 1 नंबर के ऊपर है, मतलब रिटेल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। 2 नंबर पे आप ट्रेंट है, ये भी ले सकते हैं, टाटा ग्रुप की कंपनी है। तो इस हिसाब से ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि उसके सेक्टर के अंदर जिस सेक्टर का हम ले रहे हैं तो वो कितने नंबर पे आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो नीचे आ रहा है वो ख़राब है, ऐसा भी कुछ नहीं। आप सारा उसके डाटा ज़रूर चेक करें जब भी आप स्टॉक के अंदर लें। बहुत सारे ऐसे प्लेटफार्म हैं जहां आपको ये सब चीज़ें आराम से मिल सकती है, आराम से आप रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो या क्वार्टरली भी रिजल्ट इसके ऊपर उपलब्ध है, लेकिन आप ईयरली रिजल्ट ज़रूर देखें, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा। तो सबसे मेन चीज़ यही होती है। किसी भी स्टॉक कोई भी हो, ये सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। जैसे ये 2013 से यहाँ डाटा दिया हुआ 24 तक का, और ये है यहाँ नेट प्रॉफिट। देख सकते हैं 2013 से एवेन्यू सुपरमार्ट का उस समय इसका 94 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये हर साल आप देख सकते हैं, हर साल प्रॉफिट इसका बढ़ा है। 94 करोड़ का प्रॉफिट पिछले साल 2378 करोड़ था और इस साल लगभग ये 2500 करोड़ पर पहुंच गया। तो आप देख सकते हैं हर साल इसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल करें जब भी कोई भी स्टॉक लें। उसके बाद आप उस स्टॉक का CAGR ज़रूर देखें। जैसे ये स्टॉक प्राइस CAGR है, 10 साल का लगभग इसका हुआ नहीं है, तो 5 साल का डाटा दिया। 5 साल के अंदर इसने 31% हर साल की दर से ये बढ़ा है स्टॉक का प्राइस। 3 साल के अंदर 19% का CAGR मेंटेन किया, 1 साल के अंदर 30% का किया। तो हम 1 और 3 साल के अंदर नहीं जाएंगे, लंबी दूरी का आप देखें तो यहाँ सब कुछ डाटा दिया हुआ। जैसे रिटर्न और इक्विटी ये भी आप देख सकते हैं, कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हैं, कंपाउंडिंग सेल ग्रोथ भी देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हर साल बढ़ी हुई है या 20-25% से ऊपर है तो आप सोचना कि कंपनी अच्छी और बेहतर कंपनी है, इसके अंदर हमें स्टॉक आप ले सकते हैं। ये आने वाले समय के अंदर भी चलेगा और हमें प्रॉफिट दे सकता है। जिस कंपनी के अंदर हम माल उठा रहे हैं तो उसके ऊपर कर्जा कितना है, तो ये आप देख सकते हैं कि उस कंपनी के ऊपर कर्जा कितना। जैसे ये रेवेन्यू हो गया, उसके नीचे यह लिखा हुआ है ब्रोइंग, मतलब ये कर्जा कितना है कंपनी के ऊपर। 2013 से उसके ऊपर डी मार्ट के ऊपर 526 करोड़ का कर्जा है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका कर्जा है। 2024 के अंदर भी लगभग 600 करोड़ का कर्जा है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। कर्जा होना कोई बुरी बात नहीं है, बिना कर्जे के चलता भी कुछ नहीं है। कुछ फाइनेंस कंपनी का तो अपन जैसे लेंगे तो उसका पूरा धंधा ही कर्जे पे ही चलता है, क्योंकि वो फाइनेंस करती है हर चीज़ को। तो उसके ऊपर ब्रोइंग के अगर इस कॉलम में हम आएंगे तो यहाँ हज़ारों करोड़ का उसके ऊपर लिखा हुआ, लेकिन उसका धंधा ही है। मेन चीज़ क्या है, भले कंपनी के ऊपर कर्जा है लेकिन उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि कर्जा बढ़ रहा है और प्रॉफिट ज़रूर घट रहा है, तो ऐसी कंपनी के अंदर आप स्टॉक बाई नहीं करें। किसी भी स्टॉक को बाय करने से पहले आप उसकी प्रमोटर होल्डिंग ज़रूर देखें। प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को खड़ी करते हैं,
जो कंपनी के मालिक होते हैं, ओनर होते हैं, या उसके रिश्तेदार हो सकते हैं, कंपनी के अंदर एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, तो उनका कंपनी के स्टॉक के अंदर कितना % माल प्रमोटर के पास है। जैसे आप ये देख सकते हैं, प्रमोटर होल्डिंग है ये, तो यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 75% माल कंपनी के पास है। यहाँ भी 64 पॉइंट, लगभग 74.25% माल आज भी कंपनी के पास है। इसका मतलब ये है कि उनको सब पता होता है कंपनी के बारे में, कंपनी की ग्रोथ क्या है, आने वाले समय के अंदर ये कितना अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो प्रमोटर के पास लगभग 75%, 74.25% माल, और उसके बाद FIs के पास लगभग 8.25% माल है। DIs के पास आप देख सकते हैं 8.5% का माल है, और पब्लिक के पास लगभग 8.5% का। तो आप शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर प्रमोटर, FIs और DIs के पास आप माल है, उसको आप ज़रूर देखें। अगर प्रमोटर के पास माल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ख़राब है, तो वो माल FIs और DIs के पास माल कितना है, इस बात का आप ज़रूर ध्यान करें। ऐसा नहीं है कि प्रमोटर भी बेच रहे हैं, FIs DIs भी बेच रहे हैं और माल सारा का सारा पब्लिक को चिपकाया जा रहा है, तो उस कंपनी के अंदर आप जाने से पहले 100 बार सोचें। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। जब जितना आप समय बिताएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर, जितने आप पुराने होंगे, आप आराम से धीरे धीरे सब कुछ सीखते जाएंगे। ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं, ये सब आप चेक करें। उसके बाद आप छोटी छोटी क्वांटिटी लें। ऐसा नहीं है कि आप जो भी पैसा एक साथ सारा एक स्टॉक के अंदर लगा दिया, ऐसा नहीं करें। छोटी छोटी क्वांटिटी से आप शुरू करें। अच्छी कंपनी के अंदर आप स्टॉक बाय करें। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो भी मुझे पता होगा मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी भी स्टॉक लेने से पहले, अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उनके कहे के मुताबिक ही आप स्टॉक के अंदर बाई एंड सेल करें। ये वीडियो एक उदाहरण मात्र है आपको समझाने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।